चलो दोस्तों, आज हम एक ड्रग्स के बारे में देखते हैं। तो वो ड्रग्स हैं पिप्रासिलिन प्लस टेज़ाबेक्टम। तो इनके बारे में हम आज पूरा निचोड़ करते हैं। तो इनकी किस क्लास की हैं ये, क्या डोज हैं, क्या यूज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और किस पेशेंट को हम नहीं देंगे ये भी देखते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो हम क्लास के बारे में देखते हैं। तो ये एक एंटीबायोटिक है और पेनिसिलिन क्लास की है। पेनिसिलिन क्लास की कोई भी ड्रग्स होती हैं तो हम सीधे इस ड्रग्स को पेशेंट में नहीं देते हैं। कारण है कि ये पेनिसिलिन की जो भी ड्रग्स हैं वो एलर्जी, कहीं ना कहीं एलर्जी करते हैं। तो इनसे पहले हम एलर्जी का एक टेस्ट कर लेते हैं। उस टेस्ट को हम PAST कहते हैं। PAST के मतलब पेनिसिलिन एलर्जी स्क्रीन टेस्ट। और इन टेस्ट करने के बाद में हमें पता चल जाता है कि एलर्जी रिएक्शन यदि पॉजिटिव पाई तो हम ये ड्रग्स नहीं पेशेंट को देंगे। यदि कोई रिएक्शन नहीं मिली तो हम इन पेशेंट को पेनिसिलिन क्लास की ड्रग्स देंगे। पिप्रासिलिन टेज़ाबेक्टम मतलब टेज़ाबेक्टम क्या काम करते हैं वो भी देखते हैं, क्यों साथ में लिया इनको। तो टेज़ाबेक्टम एक बैक्टीरिया के जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को डैमेज करने में काम आता है और पिप्रासिलिन में हेल्प करता है। मतलब ये एक बीटा लैक्टेज इनहिबिटर की तरह काम करती है। तो आगे हम क्लास देख लिया, अब देखते हैं इनके स्ट्रेंथ। देखते हैं स्ट्रेंथ मतलब ये दिखा है अपन 1.125 ग्राम, 1.150 ग्राम और 4.5 ग्राम। तो मतलब ये जो भी पॉइंट के आगे लिखा है वो तो पिप्रासिलिन होता है और पॉइंट के जो भी पीछे लिखा है वो होता है टेज़ाबेक्टम। इन दोनों को मिक्स करके पेशेंट में दिया जाता है। डोज के बारे में देखते हैं। तो डोज कितना देना होता है वो तो एक डॉक्टर बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। और इनको हम स्लो IV दे देते हैं। और ये कितना देना होता है वो एक पेशेंट की वेट के पर डिपेंड करता है। मतलब 100 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। और यूज देखे हैं तो कहाँ ये यूज आती हैं। पता तो है कि ये एक एंटीबायोटिक है तो ये बैक्टीरिया के ग्रो को कम करेगी। और ये बैक्टीरिया के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है। तो इसमें पहले हम देखते हैं URI। तो URI क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो इसमें निमोनिया देख लेते हैं, निमोनिया किसके भी हुआ है तो। और UTI में मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोई भी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है उनमें यूज लिया जाता है। और मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन में जो भी इन्फ्लामेशन है उसमें यूज लिया जाता है। और स्टोमक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन में भी काम आता है। जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उसमें काम लिया जाता है। और PID मतलब होता है पेल्विक कैविटी के अंदर जो भी इन्फ्लामेशन होता है उस इन्फ्लामेशन बैक्टीरिया के ग्रो के कारण होता है तो उस
ग्रो को कम करने में यूज़ लिया जाता है। और इसको जब सर्जरी करने के बाद में पेशेंट में यूज़ लिया जाता है। यदि उसकी सूचरिंग की गई है तो सूचरिंग में पस पड़ जाए या बैक्टीरिया कोई ग्रो कर जाते, उसको भी कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। और बर्न पेशेंट हो या पेशेंट के कोई घाव हो, इनके अलावा भी डॉक्टर और भी यूज़ करते हैं। अब इनके साइड इफ़ेक्ट देखते हैं, क्या मिलते हैं हमें साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट में हमें पेट में दर्द रहता है, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन भी मिलता है, नोजिया वोमिटिंग मिलता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती हैं, और ईडिमा मतलब होती है कि स्वेलिंग आ जानी है शरीर में, स्वेलिंग पूरे शरीर में आ जाती है या किसी एक भाग में। अब हम देखते हैं इसको किस पेशेंट में नहीं देना है। तो किडनी फेलियर पेशेंट होता है उसमें नहीं देते हैं, मतलब किडनी डायलिसिस पेशेंट हो तो। और हाई बीपी है तो भी हम इसको नहीं देते हैं। एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उस पेशेंट को नहीं देते हैं। और ब्लडिंग प्रॉब्लम मतलब ब्लड क्लॉटिंग में यदि उसके ब्लड का थक्का नहीं बनता है, क्लॉट नहीं होता है, तो उस पेशेंट को भी हम ये नहीं देते हैं। पिपरासिलिन, टेजाबेक्टम ये पाउडर फॉर्म में उपलब्ध होती हैं और इसको 10 ml में डिजोल्व करना होता है ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। यदि 4 या 5 में डिजोल्व करेंगे तो इनके साइड इफ़ेक्ट मिलेगी,